चले यहाँ देखो, ये जो अपना थर्ड वाला चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है ना। फर्स्ट क्या था? रियल नंबर। और सेकंड क्या था? वेरी गुड। ये थर्ड वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर जहाँ पे दो हो उसको क्या बोलते हैं? पेयर। और ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। और इक्वेशन तो आप जानते हैं, जैसे आप दो लोगों के बीच में अगर अच्छी मित्रता हो तो बोला जाता है कि इनके बीच में इक्वेशन अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है। तो जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं और रिलेशन फाइंड करते करते उनकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कहलाता है क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सुनिए, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन। ये इनका क्या है? जनरल इक्वेशन। अब जनरल क्यों बोलते हैं? आप जबलपुर में देखोगे तब भी इसको यही से ही लिखेंगे। अगर आप साउथ अफ्रीका चले जाओगे तब भी वहाँ यही फॉर्म रहेगा। जो हर जगह हो, जो व्यापक हो, पूरे यूनिवर्स में हो, उसको बोलते हैं क्या? जनरल। जनरल मतलब जो सबके लिए क्या हो? ट्रू हो। अब देखिए इसका यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को, जो कि ऐसे भी मिल सकते हैं या किसी भी फॉर्मेट में मिलेंगे, अगर आप उनको सॉल्व करने जाएं तो उनका यूनिक सोल्यूशन होगा या कैसा सोल्यूशन होगा, उसके लिए कंडीशन है। यूनिक सोल्यूशन को ही बोलते हैं कंसिस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पांडे जी? कंसिस्ट। इसी को बोलते हैं कंसिस्ट, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। जब दो लाइन एक जगह पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक मतलब होता है वन, या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। आप लोग को हिंदी साहित्य पढ़ते होंगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब सीता जी जैसा और किसी का मुख नहीं हो। उपमा अलंकार है, फिगर है, लेकिन यहाँ यूनिक का मतलब होता है वन। दूसरी कंफ्यूजन है, अगर a1/a2, अब a1 a2 क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट, a1/a2 y के कोफिशिएंट का रेशो और ये कांस्टेंट का रेशो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्ट। इनकंसिस्ट मतलब होगा नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्ट, नो सॉल्यूशन। या इनके ग्राफ ड्रा करोगे आप तो दो पैरेलल लाइन मिलेगी। तीसरा है ये, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो इसी को बोलते हैं कंसिस्ट। मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन, जब एक लाइन के ऊपर से ऐसे दूसरी लाइन चली जाए तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ दुबे जी यहाँ बंगलोरी करने लगे। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग लाइन। इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, एक चीज और देखो, यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्ट होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनका भी क्या होता है? कंसिस्ट होता है। लेकिन ये भी कंसिस्ट में, इस भी कंसिस्ट में, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, इसका नहीं फाइंड करते। क्यों नहीं करते तो बेटी जी? क्यों सर मच क्यों नहीं करते इसका? अरे भाई मेनी सॉल्यूशन है, जब आपको पता ही है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, तो पटेल साहब का अलग आएगा, कोटे का अलग आएगा, शर्मा जी का अलग आएगा, यादव जी का अलग आएगा, दुबे जी का अलग आएगा, चौधरी मैडम का अलग आएगा, नूरी मैडम का अलग आएगा, अल्ताफ मियां का अलग आएगा, चौबे पंडित का अलग आएगा, शुक्ल जी का अलग आएगा, पांडे जी का अलग आएगा। तो पांडे जी की कैसा आएगा? इसलिए एक कंसिस्ट भी रहे तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं। अब चलिए, अब हमने क्या किया? एक एग्जांपल लिया, x + y = 14 और x - y = 4। इनको देयर आर 4 मेथड, देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट वन इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वन इज नोन एज ग्राफिकल मेथड, थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, आपको जैसा बोलना हो। आप चाहो तो पहले ग्राफिकल बोल लो, फिर सब्स्टिट्यूशन बोल लो, फिर एलिमिनेशन बोल लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया, लेकिन जैसे ही आप 11th में जाओगे, आज यू एंटर इन 11th क्लास 12th क्लास, यू विल स्टडी अबाउट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन सॉल्व करने जाते हो, उनके इक्वेशन सॉल्व करने जाते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। और तब टीचर पूछेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये थोड़ी बोलोगे यार 10th में तो पढ़े नहीं थे, माँ साहब ने पढ़ाया नहीं, सीबीएसई बोर्ड वालों ने निकाल दिया था, हम आराम भर मार रहे थे, ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं आपको चारों मेथड बता दूंगा वन बाई वन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर मेनी अदर मेथड्स यू विल स्टडी इन हायर मैथमेटिक्स सच एज इन बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए।
एंड दैट मेथड्स आर नोन एज अ, एक है क्रेमर रूल, उसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है, एक होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन लॉ या मैट्रिक्स और उसके एडिशन से उसको सॉल्व करते हैं, एक होती है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक होती है न्यूटन रैप्सन मेथड, एक होती है न्यूटन मेथड, ऐसे बहुत, एक है गॉस सीडल मेथड, एक है रुंज कुट्टा मेथड। ये अलग अलग मेथड मैथमेटिशियन थे, रुंज और कुट्टा दोनों मिलकर काम किया, तो उसके ऊपर क्या बोल दिया उसको, उनके रिस्पेक्ट में उनका सम्मान रखने के लिए उस मेथड का नाम है क्या रख दिया, रुंज कुट्टा मेथड। क्रेमर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया तो क्रेमर रूल। तो ऐसे कम से कम बीएससी एमएससी करोगे तो 15 से 20 मेथड मिल जाएंगे आपको इनको सॉल्व करने में। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास 4 मेथड है, हम उन्हीं चारों मेथड का यूज करेंगे। पहली मेथड x + y = 14, x - y = 4। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से बता दे रहा हूँ। किससे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है टू एलिमिनेट, हटा देना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को हटाना चाहते हो कि y को। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट टू रिमूव x or y, whether you want to eliminate x or y। अब देखिए दो चीजें होती हैं, या तो जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो x वेरिएबल को, दोनों के क्या होंगे सिंबल, कोफिशिएंट के सिंबल या तो दोनों के पॉजिटिव होंगे या दोनों के निगेटिव होंगे, या एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। अच्छे से सुनना, जब कभी इंद्रदेव, जब कभी दोनों के सिंबल पॉजिटिव हो वेरिएबल को जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, जैसे आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, दोनों के सिंबल क्या है, पॉजिटिव है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसका सिंबल चेंज होगा, तभी तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। लेकिन जब सिंबल क्या हो, दोनों के अपोजिट हो और कोफिशिएंट भी इक्वल हो, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। फिर से सुन लो, अपोजिट सिंबल ऐड, सेम सिंबल माइनस, मेक कोफिशिएंट इक्वल। कोफिशिएंट इक्वल करने का बड़ा गजब का तरीका है। सपोज करो यहाँ 2 होता और यहाँ 3, यहाँ अगर थोड़ी देर के लिए 2 हो जाए और यहाँ 3, यहाँ 3 है, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 2 है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। सपोज करो यहाँ 5 था और यहाँ 7 था, यहाँ 7 है, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है तो 5 से। पर मेरा क्वेश्चन तो क्योंकि मुझको आपको सारी मेथड बताना था, एक ही क्वेश्चन में बताना था, इसलिए मैंने सरल सा एग्जांपल लिया। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने चेक किया A1/A2, इसी से कंपेयर करो। ये देखिए x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट A1/A2 1/1, B1/B2 क्या है 1/-1। पॉजिटिव कभी निगेटिव के इक्वल होता नहीं है, इसलिए इसका होगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्ट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए एलिमिनेशन मेथड हमने देखो फिर से लिखा है x + y = 14, x - y = 4 टू एलिमिनेट x। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x। क्या बोल सकते हो, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x। वेरी गुड। ये देखो आप ये 1 को अगर आपने ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा 1 - 2 = -1 आएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी। जब भी आप क्या करते हो 1 बना के राउंड कर देते हो, 2 बना के राउंड, तो इसका पूरा मीनिंग होता है subtracting equation 2 from 1, subtracting 2 from 1। तो 1 में से 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते थे तो मैंने फिर से लिखा, यहाँ प्लस था तो क्या कर दिया मैंने, माइनस था तो प्लस कर दिया। जैसे ही ऐड किया 2, ये कितना हो गया 2y, ये 14 में से 4 जाएंगे 10, y × 2 है, 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, कितना आ गया 5। अब y = 5 आ गया, y = 5 चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकंड इक्वेशन में, whether you are putting y = 5 in first equation or second equation, it does not matter, you will find the same answer as x = 9। तो y = 5 चाहे आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रख दें, आपको सेम आंसर मिलेगा। वैसे सुन लो एक बात, अगर सिंबल सेम रहे प्लस प्लस या माइनस माइनस तो माइनस करना है, और अपोजिट सिंबल रहे तो प्लस करना है, कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, किसी से पूछने नहीं जाना है। सेकंड जो इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट हो उससे पहले को इंटू कर दो, और जो इसका हो कोफिशिएंट उससे 7 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर x को एलिमिनेट कर दो, y को एलिमिनेट कर रहा हो तो यहाँ जो y का कोफिशिएंट हो उससे इसको कर दो, और यहाँ जो y हो उससे इसको कर दो। ठीक, तो उसकी क्या लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये नहीं कि हम -5 है तो फिर -5 से कर दो, नहीं 5 से करो, और यहाँ 4 है तो 4 से करो, न्यूमेरिकल वैल्यू से।
क्योंकि अपोजिट सिंबल ऑलरेडी है। तो ये पूरी की पूरी मेथड आपको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ मैंने आपको एक्स को एलिमिनेट करके बताया पूरा। अब देखिए कोई बच्चा बोले नहीं हमको तो वाई को एलिमिनेट करना है, तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वाई हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड लिखा, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन लिखा। अब की बार मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो 1x क्या आ गया, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9, पुटिंग x इक्वल टू 9, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, put x equal to 9 either in first equation or in second equation, it does not matter, the answer will be same, there is no change in answer. Now putting x equal to 9 in second, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट में रखे थे इसलिए हमने सेकंड में रखवा के बता दिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। x equal to 9 रख दिया, ये रख दिए। अब देखिए 4 को इधर आया तो माइनस हो गया, y को उधर ले गया तो प्लस हो गया, y को पहले लिख दिया इसको, ये आपको किसकी वैल्यू हो गई, x और y की वैल्यू आ गई। एक बार मैंने x को एलिमिनेट किया तो y आ गया, y को एलिमिनेट किया तो x। अच्छा एक तरीका और है, x को एलिमिनेट किया y आ गया, अब आप क्या करो, y को एलिमिनेट कर दो तो x आ जाएगा। यही चीज बारी बारी से करो, ये पुट मत करो तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरी मेथड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th 12th में रामबाण का काम करती है, हाँ एनेसिया बोलते हैं इसको ना, रामबाण। तो ये कितना है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिख लोगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे, क्योंकि मैंने इसी के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया है। आई एक्सप्लेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर दिस जनरल। अब देखिए अगर आप x अपॉन लेते हैं तो x के कोफिशिएंट से वही कहाँ से शुरू करोगे, y के कोफिशिएंट से। y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2, मैंने बाकायदे लिखा ऐसा, x अपॉन b1 b2 c1 c2। अब मैं जब y लूँगा तो y के जस्ट आगे वाला जो है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो क्या लिखूँगा मैं, y के लिए लिखूँगा c1 c2 और x के कोफिशिएंट a1 a2। अब देखिए ये वेरिएबल था तो इसलिए यहाँ c1 c2 था, वेरिएबल के अपॉन में था तब भी c1 c2 था। अब ये कांस्टेंट के अपॉन में ले रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल इसके यहाँ जाएंगे। जैसे आप किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं खाने जाते हो, आप ये है पोटे जी, शर्मा जी के यहाँ खाए 4 बार, शर्मा जी ने बोले अच्छा बहुत जल्द तक पहुँच जाता है, शर्मा जी 4 स्टूडेंट और बटोरिए दोस्तों में, बोले चलो आज पोटे के यहाँ सारस के यहाँ भोजन होगा। तो सारस में जाके समझ में आ गया कि आप शर्मा जी के आप नहीं जाएंगे, नहीं थे तो एक दिन हमको मीट खाएंगे। तो x था तो भी कांस्टेंट था, y था तभी कांस्टेंट टर्म था। अच्छा कांस्टेंट के अपॉन में लिया, ये देखिए वेरिएबल के कोफिशिएंट आ गए, बहुत सारा है। ये एक्चुअली जब 11th 12th में जाओगे तो इसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। तो हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत सरल होता है। यहाँ देखिए अगर a हो b हो c हो और d हो, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा पहले a इंटू डी ऐसा प्लस में और फिर माइनस लगा के ऐसा चलते हैं c इंटू डी। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, एक बार ये साफ सुथरा लिख दिया हूँ, एक बार ये, और यहाँ देखो डिनोट भी कर दिया b1 c2 लिखा, फिर जब ऐसा करोगे तो माइनस के साथ c1 a2 फिर माइनस के साथ c2 a1 b2 फिर माइनस साथ, क्लियर हो गया। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी बताया था, उसको क्या करो, अगर ऐसा भी लिखा है तो उसको क्या करोगे, इस फॉर्मेट में लिख लोगे। तो मैंने क्या कर दिया, मैं लिख लिया, क्लियर। तो इस फॉर्मेट में मैंने उसको लिख लिया है, लिख लिया ठीक, इस फॉर्मेट में। अब देखिए इसी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, अब रख देंगे। हमने ये x अपॉन लिया, ये देखिए x अपॉन लिया, तो एक मिनट यहाँ देखिए, इसको पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, 14 को इधर ले आए तो माइनस हो गया, 4 को इधर ले आए तो माइनस। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही आया। बहुत सरल है, x अपॉन लिया तो 1 यहाँ देखो +1 है तो +1 लिखा, -1 है तो -1, 2 और 3 होता तो 2 और 3 लिखता हूँ ठीक। यहाँ देखो 14 हो गया माइनस का और प्लस माइनस का 4। जब y लिया तो c से स्टार्ट किया, -4 4 और फिर 1 1, फिर कांस्टेंट लिया तो 1 1 और +1 -1।
अब सुनिए, अगर तुमने ऐसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया तो गलत हो जाएगा। पहले 1 इंटू -4, फिर देखिए -1 इंटू 14, क्लियर हो गया। -4 इंटू 1 और -4 इंटू 1, 1/1 इंटू -1 इंटू 1। मैं हमेशा बोलता हूँ कपड़े जरूर पहनाओ। कपड़े पहनाना मतलब ब्रैकेट में। अगर आप निगेटिव क्वांटिटीज को ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, कपड़े नहीं पहनाओगे तो फिर रॉन्ग आंसर देगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए -4/14 आ गया, ये माइनस माइनस सेम सिंबल का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और अपोजिट का निगेटिव। तो पहले ये दोनों मिलकर क्या हो गए पॉजिटिव, लेकिन एक निगेटिव फिर से बैठा था तो क्या कर दिया निगेटिव। अच्छा, नंबर आप अगर साइन क्या हो निगेटिव ऑड में हो तो माइनस लिखो और इवन में हो तो प्लस। ये पूरा हो गया, बहुत ईजी है। x/-18 y/, एक बार आप क्या करो x/-18 इक्वल टू इतना लिख लो, इसके इक्वल इसको, और दूसरी बार इसके इक्वल इसको ले लो। y/-10 का उधर जाएगा -10/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मेथड कहलाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीख लो, भले एग्जाम में आए या ना। अगली मेथड देखो सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम है सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट में देखते हो एक इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है, देखा है कि नहीं? एक पवेलियन ऐसे चला आता है, ऐसे आता है ना, गुंडा वाली चाहिए। अब ये इसलिए आता है क्योंकि खिलाने तो दिया नहीं, चलो मैं कैच छोड़ूंगा, हाँ मुझको तो खिलाया नहीं, तो सब्स्टिट्यूट आता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है या तो y की वैल्यू x के फॉर्म में या x की वैल्यू y के फॉर्म में कहाँ रख दो आप दूसरे इक्वेशन में। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये देखिए x + y = 14 है, तो चाहे आप x = 14 - y लिख दें और चाहे y = 14 - x। अगर फर्स्ट से निकाले हो तो सेकंड में रखोगे, शुक्ला जी, अगर फर्स्ट से निकाले हो तो सेकंड में रखोगे और सेकंड से निकाले हो तो फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट से निकाले फर्स्ट में रख दोगे तो उसको सेटिस्फाई कर देगा, 14 = 14 दे देगा। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, x + y = 14 लिया, मैंने y = क्या लिख लिया 14 - x, 14 इन सेकंड। तो मैं पहले सेकंड को लिखता हूँ, आप लोग लिखते नहीं हो। ये देखो सेकंड के बाद आप तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप पे पहुंच जाते हो। मैंने x - y = 4 लिखा, y की वैल्यू क्या है 14 - x, सब्स्टिट्यूट कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब देखिए ब्रैकेट जरूर लगाना, अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाओ ये तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई। क्या हो गया x - 14 और -x, जबकि वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। ये होता है ब्रैकेट लगाने का फायदा, रॉन्ग नहीं होता। x - 14 ये आ गया प्लस x = 4, 1x 2x 14 ट्रांसपोजिंग, what we get 14 + 4 18। now dividing by 2 we get x = 9। now either put x = 9 in first or second or in third, but we put in third, why? because it is very easy। जब आपने उसको y के लिए सॉल्व ही कर लिया है, when you have already solved for y, put the value of x in third and get what? y = 14 minus 9 = 5, and this one is known as substitution। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, आप चाहे तो x = y + 4 यहाँ रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चेंज नहीं आता। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि चाहे हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू y के फॉर्म में रखें, चाहे y की वैल्यू x के फॉर्म में रखें सेकंड में, चाहे सेकंड से x की वैल्यू y के फॉर्म में फर्स्ट में रखें, चाहे जैसा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ग्राफ मेथड 9th में भी आपने ये पढ़ा था, जनरल इक्वेशन ax by + c = 0, और इसके लिए आपने ग्राफ ड्रा किया था y = x, y = x + 1, ऐसे खूब सारे ग्राफ आपने ड्रा किया था। तो यहाँ पे क्या है, दो लाइन्स है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ये x + y = 14 है, तो चाहे आप y = 14 - x कर लो और चाहे x = 14 - 1, यहाँ भी दो ऑप्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा, हमारी आदत होती है y = लिखने की, इसलिए मैंने इसको y = 14 - x लिखा है। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए केवल 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। टू ड्रा ग्राफ ऑफ एनी लाइन वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आपने निकाल लिए, उनको ज्वाइन कर लिया, तो उसके जितने भी पॉइंट होंगे इनफाइनाइट,
उसी लाइन पे आएंगे, उनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2, x की कोई 2 वैल्यू जो आपको कन्वीनियंस लगे, सुविधाजनक लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे, हैंडसम लगे, वही रखते हैं। y इक्वल टू 14 माइनस x। अब मैं तो चाहूँ तो 14 रख दूँ, 14 माइनस 14 क्या हो गया 0। 7 रखा तो 14 माइनस 7 क्या आ गया 7। ठीक, ये वैल्यूज आ गई। मिनिमम 2 वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करूँगा तो वही लाइन मिलेगी, इन दोनों पे भी ज्वाइन करूँगा तो वही मिलेगा, इन दोनों पे भी ज्वाइन करूँगा तो यही मिलेगा। अच्छा, इसी को कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं x कॉमा y। ये हो गया 0 पे क्या है 14, समझ में आई बात। ये 5 पे क्या है 9, 7 पे क्या है 7 और 14 पे क्या है ये 0, 14 पे 0। ये x ये y, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। चाहे इन दोनों को ज्वाइन कर दो, चाहे इन दोनों को ज्वाइन कर दो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। अरे यही ज्वाइन नहीं करना है, प्लॉट करना है। तब मैंने क्या किया है जरा देखो तो, x प्लस वाई वाली लाइन देखो, ये है x प्लस वाई वाली लाइन, ऐसे डिनोट कर दिया करो जिससे याद रहे। अब देखिए, जैसे मैंने 5 रखा होगा 9 मिला होगा, ये देखो 5 पे क्या मिल गया 9, 7 पे क्या मिल गया आपको 7 पे 7 मिलेगा, 0 पे 14। ये देखिए y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, ये इसको जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट होगा 0, 14। अपने आप पता चल गया। इसको और एक्सटेंड करते जाओ, एज यू एक्सटेंड लेफ्ट एंड राइट, एज यू एक्सटेंड, एज यू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना नहीं, आगे बढ़ाना, एज यू एक्सटेंड, जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हो ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। और एक लाइन पे ठाकुर साहब कितने पॉइंट होते हैं इस लाइन पे? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? केवल 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है या दोनों। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, 5 पे 9 ले लिया और क्या ले लिया, ये 7 पे 7। ये क्लियर हो गया। दूसरा वाला क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। हाँ, अगर 4 है तो यहाँ देखो, फिर इसको भी मैंने y इक्वल टू लिख लिया। ये x की वैल्यू 0 रखा, रखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू अगर आप 4 रख देते हो 4 माइनस 4 0। इसमें भी कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट कर लो, ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इसी को बोलते हैं क्या, यूनिक पॉइंट, वन पॉइंट। और इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? और सुनिए, मैंने क्या लिखा है अभी देखो, आप y पर भी लिखा है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप x इक्वल टू 14 माइनस वाई कर दो, यहाँ पे आप x इक्वल टू 4 प्लस वाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप y की वैल्यू पहले रखो, पहले y, यहाँ y की पहले रख दो तो x की आ जाएगी, यहाँ से y की रख दो तो x की आ जाएगी। तो कितनी मेथड्स हैं, देयर आर 4 मेथड्स। तो साहू जी ये हो गया। एक बार इंग्लिश सबकी बचाओ, फोटो ले लो तो दूसरा क्वेश्चन बता दो, ऐसे घुमा दो। ठीक है, हाँ जी, इधर आगे आ जाओ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला है और ये वाला क्या था, इनकंसिस्ट वाला। और यहाँ देखिए इस वाले में सब इक्वल रहते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल रहता है। किसी ने बताया भी नहीं, एक बार और एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ये है मेन सॉल्यूशन, ये है यूनिक। इस वाले में यहाँ नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है, इसको सुधार लेना लास्ट में। ठीक है ना? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इसी में। ठीक है ना, साहू जी कंटिन्यू करो इसी को। ठीक है ना? अब देखिए ये एक क्वेश्चन और है, इसको आप बाकी मेथड से करना, मैं अभी आपको एलिमिनेशन मेथड से करा देता हूँ फटाफट। क्लियर? देखिए क्या है, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। देखिए एक कहावत है, ओ माय डियर ऑक्स कम एंड हिट मी, ए मेरे प्यारे बैल आओ और मुझे मारो, ऐसा कोई नहीं चाहता। आओ बैल मुझे मारो, ऐसा कोई नहीं चाहता। हमको क्या मिला, 2 और 2, x का कोएफिशिएंट सेम है, सिंबल क्या है सेम, एक है फर्स्ट, उसमें से क्या कर दो सेकेंड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, दे गेट। यहाँ देखिए 4 और 3 का 7y इक्वल टू
कितना आएगा ये 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 आया। 7 मल्टीप्लिकेशन में अंदर जाएगा तो डिवीजन। कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में रहते तो यहाँ 7 प्लस वाई इक्वल टू अगर 35 हो y बराबर 35 माइनस 7 होगा। अगर -7 हाँ और प्लस वाई इक्वल टू 35 हो, इधर माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7। अगर 7 इंटू वाई है उधर 35 है तो y इक्वल टू 35/7 होगा। और अगर y अपॉन 7 इक्वल टू 35 है उधर जाएगा तो अब ये रोना मत रोना कि कैसे ट्रांसफर हुआ। व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में था सबको पता है ये 7 5 35 7 5 जा 35। हम तो प्रयागराज के आदमी है तो ऐसे बोलेंगे, हमारे यहाँ ऐसे पढ़ते हैं 7 15 35 7 5 35। चलिए तो ये क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड कितना यही सही है y इक्वल टू 5 आ गया। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन कहाँ फर्स्ट में रख दें। चलो फर्स्ट में रख देते, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, जिसमें रख रहा है उसको एक बार लिखो वंस राइट प्लीज। यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11 2x इक्वल टू 11 माइनस 35 यही आएगा। तो अब सुनिए हाँ इसके भी रूल्स नहीं बनते, फिर से सुन लो 11 एक मिनट अच्छा यहाँ 35 है कहाँ एक मिनट लोग माइक 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 11। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। अब करेक्ट है 2x प्लस कितना आएगा 15 आएगा यहाँ इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 12। हाँ यहाँ देखिए 11 प्लस 15 माइनस 11 प्लस 15 11 माइनस 15 माइनस 11 माइनस 15 है। तो ये छोटी क्लास की बात है लेकिन बड़ी क्लास में भी नहीं बनता आप लोगों से। दोनों पॉजिटिव में सीधे ऐड कर दो 5 प्लस कितना आएगा 26। अब सुनिए अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव सिंबल बड़े नंबर का 15 बड़ा है उसका और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कम करेंगे। सब्ट्रैक्ट मत बोलना, सब्ट्रैक्ट में तो सिंबल चेंज होता है, कम करेंगे 15 माइनस 11 कितना आएगा। और अब देखिए सिंबल बड़े नंबर का, फिर देखो यहाँ पे 15 में से 11 कम किए थे, यहाँ पे 15 में से 11 कम करेंगे कितना आएगा -2। दोनों निगेटिव है -26। ये एडिशन का रूल है। किसका रूल है एडिशन, ये भूल नहीं जाना। मल्टीप्लिकेशन भी देखो 11 इंटू 15 चलो छोटा छोटा कर देता हूँ यहाँ 2 कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है -2 इंटू 5 2 इंटू -5 और -2 इंटू -5। मल्टीप्लिकेशन में इतना याद ये वाला बात याद रखना माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, नहीं तो ऐसे कर देते हो -2 -5 माइनस प्लस यही करते हो ना। और ये सब कर देते हो कचरा। मल्टीप्लिकेशन में मेरे सब याद रखो सेम सिंबल रहे तो पॉजिटिव, अपोजिट सिंबल रहे तो नेगेटिव। 5 2 10 यहाँ कितना -10 अपोजिट सिंबल सेम सिंबल क्लियर हो गया। एडिशन का रूल मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बता दिया। जैसा मल्टीप्लिकेशन का है वैसे ही डिवीजन का है। अगर कोई साइन कन्वेंशन की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। यह चिन्ह लगाने के नियम द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल, रूल ऑफ पुटिंग सिंबल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आ गया भाई साहब। कितना आया x इक्वल टू कितना आएगा -4 और x इक्वल टू -4 ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई भाई की। x और y की वैल्यू यहाँ रखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 3 जब 15 -4 11 आ रहा है। ये देखो ऐसे चेक कर लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 5 यही आएगा इक्वल टू क्या आ रहा है 11 आ रहा है। चेक हो गया। अब सुनिए अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया था x को। अब समस्या होती है आपका दोस्त बोला बहुत होशियार बन रहा है, हाँ यू आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, यू आर टर्निंग स्मार्ट। लेट्स सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग y। उसने बोला y को एलिमिनेट कर दो। अब सुनो ओ भैया गर्ग जी हमको y को एलिमिनेट करना। अब सुनिएगा
यहाँ दोनों के सिंबल सेम थे तो माइनस किया, यहाँ क्या है अपोजिट सिंबल है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा प्लस। अब सुनिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लिखो सेकंड लिखो। यहाँ देखो सेकंड वाले का कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल मतलब बिना सिंबल की, न प्लस न माइनस, 4 है ना सेकंड में। तो जब सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है हम उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले में y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम उसको सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुन लो, यहाँ 3 है तो इस पूरे को 3 से देखो, इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 4, अपोजिट सिंबल है इसलिए मैं क्या करूँगा इसको प्लस करूँगा। इसी को आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 4 एंड सेकंड बाई 3 एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा कुछ लोग जो बहुत कमजोर बच्चे रहते हैं वो भी बड़े गजब के रहते हैं, यहाँ एक ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कर लेते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर लेते हैं। ये भी अच्छा है, जिनसे नहीं बनता कमजोर बच्चे ऐसे कर सकते हैं। चलो 4 2 जा 8, 4 3 जा, बताते रहे ना। मास्टर बहुत कमजोर आदमी होता है, मास्टर बहुत गधर होता है, मास्टर को इंटेलिजेंट बताता है बच्चा बनाता है। हाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये है 44, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये छक्का आए तो खुश हो जाएगा, शादी ब्याह में आए तब भी खुश है ना, मैथ्स में आए तब भी। ये 6 बड़े सुख होते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा -2, भैया 2 और 3 2 जा कितना 72 आ गया। हाँ क्या करना था, ऐड करना था। ये रामलाल श्यामलाल कैंसिल हो गए, रामलाल गेट कैंसिल्ड बाई श्यामलाल। अब स्कूल में ना बोलना, घर में ना बोलना रामलाल गेट कैंसिल्ड बाई श्यामलाल। मम्मी बोलेंगे क्या कर डाले, मार डाला, हाँ 3 से 2 कर डाला। यहाँ क्या मतलब होता है गेट कैंसिल मतलब कैंसिल आउट, एलिमिनेट या जो भी बोलते हो। हाँ 8 + 6 14। चलिए यहाँ पे कितना आएगा, अब सुनो नहीं बनता जिनको उनके बता रहे हैं। यहाँ ऐसे लिख लेंगे, फिर इसमें से 12 में से 4 जाएंगे, 8 आएगा, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। कहाँ पे आपने वहाँ 14 लिखा है, वो 44 आएगा। यहाँ पे 72 है, -72 लिखा, ये 44 ही है कि नहीं, और माइनस कर दे, 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 8। यहाँ क्या बचा 6 में से 4 जाएंगे, अबे 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 28 सिंबल। अरे बड़ी अभी तो बताया था बड़े बाबा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर तो कम कर दो, कर दिया, सिंबल बड़े नंबर का रख दो। कितना आ गया x = हाँ। अब आपको डिसाइड करना है कि x = -2 वेदर यू आर पुटिंग इन फर्स्ट और सेकंड। बोलो कितने रख दें भाई साहब, चलिए पुटिंग इन फर्स्ट, यही है फर्स्ट। तो पहले लिखा करो, आप लोग लिखते नहीं, बहुत आया लोग, सीबीएसई का बच्चा बहुत लेजी होता है, पेन तो चलाने नहीं चाहता। -2 रख दें, 2 × -2 + 3y = 11। भाई साहब -4 आएगा, 3y -4 = 11, 3y = भाई साहब उधर चले जाएंगे, 11 + 4 कितना है 15, y = 15/3, y = 5। ये आपका था पूरा का पूरा, ये आपसे बनना चाहिए। तो हमने किस मेथड से कराया अभी इसको, एलिमिनेशन से। आप किससे करके आओगे, टाइम हो गया क्या, अरे गजब पैक करने लगे। आप इसको कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन में उससे, ग्राफिकल मेथड से भी करके आए, ये सब्स्टिट्यूट से भी। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।